नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मार्च 2021 के लिए मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं उनका संपूर्ण राशिफल के संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप इसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का राशिफल मार्च 2021 का। सबसे पहले हम देखेंगे रवि ग्रह के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो, रवि आपके लाभ भाव में है और दिनांक 15 मार्च के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। रवि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि यह आपका पंचमेश भी है और सबसे महत्वपूर्ण कोण स्थान का ये अधिपति है और यह आपके लाभ भाव से आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 15 तारीख को। तो इसका जो परिणाम होगा वो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है आपके लव लाइफ में। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। दिनांक 15 तारीख के बाद जैसे ही रवि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा तो आप में और आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना ज़्यादा लगती है। हालांकि इस संपूर्ण महीने में रिलेशनशिप के बारे में आपकी जो राशि है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकती है। तो 15 तारीख के बाद का जो समय है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर ऐसे किसी संस्था से जहां पर लक ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो भी 15-16 तारीख के बाद का जो समय है आपके लिए इतना सहज नहीं होगा। आपके राशि के लिए अगर देखा जाए तो आपकी जो निर्णय क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। सभी राशि में आपकी जो निर्णय क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी ज़्यादा होने के बावजूद भी रवि जैसे कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा तो अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना। अगर लेते हो तो वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार मेष राशि के जो व्यक्ति स्टेज से जुड़े हुए हैं या फिर ड्रामा से जुड़े हुए हैं या फिर बॉलीवुड के जैसे जो काम है या फिर फील्ड है, क्षेत्र है, उनसे जुड़े हैं, उनके लिए भी 16-17 तारीख के जो बाद का जो समय है वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है वह आपके राशि का स्वामी भी है और आपके अष्टमेश यानी कि आपके अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो यह ग्रह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यह ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो 2-3 तरफ से अगर देखा जाए तो आपके पैसे खर्च होना की ये जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। स्पेंडिंग कैपेसिटी जिसे हम बोलते हैं, वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो स्पेंडिंग के मामले में, पैसे खर्च करने के मामले में आगे पीछे नहीं देखती और इसी वजह से आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, चीट फंड जैसे कंपनियां जो होती है, मतलब जिसमें बहुत ही कम समय में हमें दुगना दिया जाता है, तिगुना दिया जाता है, लेकिन रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं। अगर ऐसी किसी योजना आपके सामने है तो बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़िए, क्योंकि मंगल और राहु की युति भी आपके द्वितीय भाव में हो रही है। तो पैसे के मामले में अगर कोई बड़े डिसीजन लेते हो तो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। मैं तो यही कहूँगा कि इस महीने में किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है वह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 12 तारीख के बाद यह ग्रह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। बुध ग्रह आपका तृतीयेश भी है और षष्ठेश भी है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ की जो परिस्थितियाँ है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है।
उसी प्रकार आपके जो करियर है, तो करियर के मामले में भी आपका घूमना फिरना हो सकता है, जो क्या पॉजिटिव होगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा भी होगा। अलग अलग तरीके के जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकते हैं। मतलब जो मेष राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनके लिए ये जो समय है काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई काम है तो भी वह पूरा हो सकता है। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ कहीं घूमना फिरना भी हो सकता है। तो बुध का जो भ्रमण होगा इस महीने में वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है वह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और यह संपूर्ण महीना यह आपके दशम भाव में ही भ्रमण करेगा। यह गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देख रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो गुरु का जो भ्रमण होगा आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटस के मामले में या फिर आर्थिक स्तर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा जाएगा। आर्थिक मामले में जैसे मैंने मंगल ग्रह के बारे में कहा, अगर आप अच्छी तरीके से मतलब किसी भी प्रकार से बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो ये जो गुरु है आपके लिए, ये जो गुरु का भ्रमण है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी देखा जाएगा। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे वो भी आपके साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, उनका अच्छा साथ आपको मिल सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है यह ग्रह आपका द्वितीयेश भी है और सप्तमेश भी है। यह ग्रह आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और 17 मार्च के बाद यह ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ भी आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे देखे जाएंगे, उसमें काफ़ी अच्छी हार्मनी भी देखी जाएगी। लेकिन 17 तारीख के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रेस आ सकता है रिलेशनशिप के मामले में या फिर पैसे के मामले में। पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है वो सोच समझकर आपको करनी होगी। ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। हालांकि ये जो बात है वो 17-18 तारीख के बाद होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसकी जो इंटेंसिटी होगी, इसका जो प्रभाव होगा वो ज़्यादातर देखा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है वो सोचती कम है और बोलती ज़्यादा है या फिर काम ज़्यादा करती है, एक्शन ओरिएंटेड होती है। मतलब अगर आपकी भावनाएं तीव्र होती है तो फिर आप आगे पीछे नहीं देखते, तो उसके संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है यह ग्रह आपका दशमेश भी है और लाभेश भी है और यह शनि ग्रह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और संपूर्ण महीना, मतलब यह जो मार्च का संपूर्ण महीना है यह आपके दशम भाव में ही भ्रमण करने वाला है। तृतीय दृष्टि से ये आपके व्यय भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से ये आपके चतुर्थ भाव को देखेगा और दशम दृष्टि से ये आपके सप्तम भाव को देखेगा। लेकिन शनि की ये जो संपूर्ण महीना आपके दशम भाव में रहेगा, उसके जो परिणाम होंगे वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होंगे। आपको मतलब मेष राशि के जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए काम के मामले में या फिर करियर के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राहु और केतु के बारे में। राहु जो है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और केतु जो है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि राहु और मंगल की युति इस महीने में होने जा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी हो सकते हैं। इसके बारे में चर्चा हम इसके आगे करेंगे ज़रूर। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह जो योग होते हैं वो भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस महीने के जो ग्रह योग जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे या फिर इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो परिणाम है वो आपके राशि के लिए किस प्रकार से देखा जाएगा उसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। रवि और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके लाभ भाव में। इसका जो परिणाम देखा जाएगा वो करीबन 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक इसका जो परिणाम है वो देखा जाएगा। आपके लाभ भाव में रवि और नेपच्यून की युति होने जा रही है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात,
अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि इस समय में मतलब दिनांक 8 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड नहीं करना अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून की भी युति होने जा रही है कुंभ राशि में। इसका जो परिणाम होगा वो आपके वैवाहिक सुख में ज़्यादा करके देखा जाएगा। जो मेष राशि के व्यक्ति का जो मेष राशि के व्यक्ति जिनका विवाह हुआ है, विवाहित है, उनके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, तो ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 13, 14, 15 और 16 तारीख तक। यह जो ग्रह योग है इसका प्रभाव देखा जाएगा। तो इन दिनों में जैसे मैंने कहा, अगर आप विवाहित हो तो वैवाहिक जोड़ीदार के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के मामले में भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब जो मैं ग्रह योग बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि इस संपूर्ण महीने में इस ग्रह योग का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा देखा जाएगा। मंगल और राहु की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। इसका जो प्रभाव होगा वो करीबन आखिरी जो वीक है, सप्ताह है, उसमें ज़्यादा देखा जाएगा। 26, 27, 28, 29 इन तारीखों में यह जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। इसका जो प्रभाव है वो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके फाइनेंस से रिलेट करने वाला ज़्यादा होगा। मतलब पैसे के मामले में ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है जिसमें आपके गलत डिसीजन के कारण बहुत ही ज़्यादा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। यह जो मंगल और राहु की जो युति है वो आपकी जो निर्णय क्षमता है उस पर भी असर डाल सकता है। बहुत ही बुरे तरीके से ये आपके जो सोचने का ढंग है उसे प्रभावित कर सकता है। तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दिनांक 26, 27, 28 इन तारीखों के दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन आपके फाइनेंशियल जो आर्थिक स्तर है, इन्वेस्टमेंट के मामले में हो, किसी भी प्रकार के मामले में हो जो कि फाइनेंस से रिलेट करते हैं, ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। और इन्हीं तारीखों के दरमियान आपके सोचने का जो ढंग है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जाएगा। तो ये जो दिन है इस महीने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और देखिए ये जो मंगल राहु की जो युति है वो होली का जो त्यौहार है, मतलब पूर्णिमा के दिन इसके आसपास ही होने वाली है। जैसे मैंने जो दिन गिनवाए 26, 27, 28, तो 28 तारीख को होली भी है। तो ये बात आपको ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। होली की जो तीव्रता होती है या फिर पूर्णिमा का जो तीव्रता होती है उस तीव्रता के करीब मंगल राहु की युति आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ अलग ही तरीके से प्रभावित हो सकता है। तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार बुध और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है और यह युति आपके लाभ भाव में होने जा रही है 30 तारीख को। अब इसका जो प्रभाव होगा वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपके इमेज को लेकर छोटी मोटी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस बन सकती है। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं देखा जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अमावस और पूर्णिमा के बारे में। अमावस और पूर्णिमा ये जो दो घटनाएं होती है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन दो घटनाओं में रवि और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और इसका जो प्रभाव हमारे सोचने के ढंग पर भी देखा जाता है, हमारी जो भावनाएं होती है वो काफ़ी तीव्रतम देखी जाती है। इसी वजह से अमावस जो कि आती है 13 तारीख को और पूर्णिमा जो कि आती है 28 तारीख को, हालांकि यह होली की पूर्णिमा है, तो इन दोनों दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। किसी प्रकार के प्रॉमिसेस या फिर कमिटमेंट या फिर जो भी छोटी मोटी बातें हैं उस पर भी डिसीजन नहीं लेना। थोड़ा सा न्यूट्रल रहना। अगर आपको कोई बड़े डिसीजन लेने हैं तो ये जो तारीख है वो हो जाने के बाद या फिर उसके पहले आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये था मेष राशि का मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।